छोटे से देश ताइवान के लिए अमेरिका ने चीन से क्यों पंगा ले रखा है। चीन ताइवान देश को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान ने खुद को अलग देश घोषित कर रखा है। अमेरिका दुनिया में ताइवान को सबसे सस्ती कीमत पर अत्याधुनिक हथियारों को बेचता है ताकि ताइवान चीन का मुकाबला कर सके। आखिर ताइवान को एक छोटे से देश से इतनी मोहब्बत क्यों है? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। छोटा सा देश ताइवान ट्रेड के मामले में भी अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मायने रखता है। यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनती है। ये चिप इतनी भारी मात्रा में बनती है कि आधी दुनिया की ज़रूरत को पूरा करती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप, घड़ी, फ़ोन में जो चिप लगते हैं वे भी यही बनते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ताइवान चीन का हिस्सा बन जाए तो इतनी अहम इंडस्ट्री चीन के हाथ लग जाएगी। वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। पूरी दुनिया और यहाँ तक कि अमेरिका की जासूसी भी बड़े आराम से कर सकता है। अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से मुल्क को आज़ाद बनाए रखने के लिए पूरा दम लगाए हुए है। ताइवान को लेकर कई बार तो चीन अमेरिका के बीच हवाई हमलों की तैयारी तक कर चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ये जानना चाहते होंगे कि ताइवान मुद्दे की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। ताइवान एक आइलैंड है जो चीन के दक्षिण पूर्वी तट के करीब मौजूद है। इस कॉम्प्लिकेटेड इतिहास को शॉर्ट में समझो तो लंबे समय तक ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1895 में जापान से हार के बाद ये चीन से निकलकर जापान के पास आ गया। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान के हारने के बाद अमेरिका ने तय किया कि इस देश को चीन के एक नेता को सौंप दिया जाए, लेकिन उस नेता की अगले चुनाव में हार हो गई और दूसरे नेता ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया और पहले नेता ने ताइवान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इससे सारा मैटर खड़ा हुआ। चीन ने ताइवान को अपने में मिलाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। बार बार धमकाने के बाद भी सरेंडर न कर रहे ताइवान को चीन ने हर बार लालच दिया। उसने 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रस्ताव रखा कि अगर ताइवान अपने को चीन का हिस्सा मान ले तो वो अलग से अपने देश के सिस्टम चला सकता है और वो आराम से अपना व्यापार व्यवसाय पहले की तरह ही कर सकेगा और चीन के साथ का फायदा भी मिलेगा। जब चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ संविधान लोकतंत्र नहीं चलता। चीन जब चाहे किसी भी प्राइवेट कंपनी पर कब्जा कर उसे सरकारी बना लेता है। ऐसे में ताइवान चीन के झांसे में क्यों आता? वो चीन की चालाकी समझ गया और उसने चीन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। गुस्साए हुए चीन ने उस हर देश पर दबाव बनाना शुरू किया जो ताइवान को आज़ाद देश की तरह मानते थे। यहाँ तक कि कुछ ही सालों के दौरान उसने ताइवान का साथ देने वाले कई देशों को खुद से दूर कर लिया। फिलहाल लगभग 13 देश है जो ताइवान को मान्यता देते हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो कूटनीतिक तौर पर चीन से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहता। वहीं अमेरिका ताइवान का सबसे ताकतवर दोस्त बना हुआ है, लेकिन भारत अपने हथियार ताइवान को जरूर बेचता है। साल 1979 में तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पर दस्तखत किए। इसके तहत अमेरिका ताइवान को कम कीमत पर अत्याधुनिक हथियार बेचेगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इसके अलावा ताइवान की आज़ादी के मुद्दे के अमेरिका ने प्राथमिकता पर रखने की बात की। वो अपनी बात पर अड़ा भी है। चीन ने जब भी ताइवान को धमकाना चाहा, अमेरिकी सरकार बीच में आती रही। चीन दुनिया के बहुत से कमज़ोर देशों को कर्ज देकर उन्हें लगभग अपने कब्जे में ले चुका है। वहाँ के राजनीतिक फैसलों में कहीं न कहीं चीन का हित छिपा रहता है। अब चीन समुद्र में भी अपना साम्राज्य फैला रहा है। उसके अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी को लेकर लड़ाई पहले से ही होती रही है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो वेस्ट प्रशांत महासागर में उसकी ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे डर है कि विस्तारवादी चीन फिर हवाई द्वीप में स्थित उसके आर्मी बेस पर भी नज़र रखने लगेगा, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा।